गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहर ओलिया के बासी जदीद दौर में भी आसार कदीमा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गैस की बंदिश से शहरियों ने ईंधन के मुख्तलिफ जराए अपना लिए। महंगी LPG और गैस की लोड शेडिंग के बायस लकड़ी की बरादा का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का हुकूमत से गैस बंदिश के खात्मे और महंगाई में कमी का मुतालबा। कहीं पे 120 रुपये बोरी है, कहीं पे 200 है, कहीं पे मन के हिसाब से है 200 रुपये मन, 250 रुपये मन, इस हिसाब से ये चल रहा है। मिलों में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, फार्म वाले हो गए तो भट्टियाँ हो गए, उन भी इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर मुर्गी फार्म के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गैस की गैर एलानिया बंदिश, LPG की बढ़ती कीमतें। बहावलपुर में लकड़ी की आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई। एक हफ्ते में 100 रुपए इजाफे के बाद फीमन लकड़ी 1300 रुपए तक पहुंच गई। मुल्तान में भी फीमन लकड़ी 1300 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयले की कीमत 3000 रुपए हो गई। अब जो लकड़ी की कीमत है ना 1200 रुपये मन है और कोयला 3000 रुपये मन है, तो गाहक जो भी आता है हमारे से लेने के लिए वो बहुत परेशान होता है। और हम भी जब बाहर से लेने जाते हैं तो हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि बाहर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ हम परचून बेचते हैं, बाहर थोक का काम है। सिलेंडर वाली गैस ने ऐसी तैसी फेरी पड़ी है। अब रोटी कमाएं या ये काम पूरे करें या बच्चों को स्कूल भेजें, कोई एक काम तो बताएं जो हम करें। बस हमारी आवाम से, हुकूमत से अपील है कि आवाम के लिए कुछ करें। रहीम या खान में भी गैस की लोड शेडिंग अरूज पर। गैस की बंदिश से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात। घरेलू सार्फिन की हुकाम से गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने की अपील। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आटे का सरकारी सेल पॉइंट फ्याज पार्क से मॉडल बाजार मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का इंतजामिया पर आटा ब्लैक में फरोख्त का इल्जाम। कहा कई बार दरख्वास्त के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। जी आप ये देख रहे हैं कि इस तरह लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, ख़वातीन की लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से ये कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की गई और टोकन सिस्टम अभी तक जारी है। जो लोग सिफारशी आ रहे हैं उन्हीं को ही आटा दिया जा रहा है। या मैंने क्या कहना है, आपके सामने है जी हालात। अब हम यहाँ खड़े हैं, वो बंदा बैठा है लिख रहा है, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड दें और उसके बाद 3-4 घंटे यहाँ पे भिखारियों की तरह खड़े रहो। रंगपुर में यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल। लाखों की आबादी को आटे के सिर्फ 25 बैग दिए जाने लगे। आटे की खरीदारी के लिए दीगर अशिया खरीदने की शर्त भी आयद। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर मियांवाली कंदिया यूटिलिटी स्टोर का कंप्यूटर सिस्टम खराब। स्टोर के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें। बहावल नगर में गरां फरोश बेलगाम। प्राइस कंट्रोल के दावे हवा हो गए। बहावलपुर में सस्ती सब्जी का हसूल ख्वाब बन गया। एक ही क्वालिटी की सब्जी के 3 रेट निकाल लिए गए। सब्जियां भी महंगी होने के बायस शहरियों की पहुंच से दूर। शहरियों का इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। सराफा बाजार में महंगाई का सुनामी बेकाबू। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। मुल्तान के दुकानदार भी परेशान। एक माह में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 15,000 का इजाफा। सोने की कीमत में मजीद 500 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 1,70,000 रुपए हो गई। बहावल नगर में मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा। शहरी और ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। मोबाइल की कीमतों में 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से दुकानदार परेशान। मुल्तान में वासा का माली बहरान। मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकी। उधर कोटअद्दू में अस्पताल का अमला तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। कोटडा वालों ने बिल जमा ना कराने पर बिजली के मीटर उतार दिए। मुजाहिरीन के मुताबिक 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। MS ने कहा कि चेक न मिलने की वजह से तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई। ठेकेदार को चेक मिलते ही तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी।
लियाकतपुर में रेलवे पेन यूनियन का ट्रेन मार्च एहतजाज खानपुर से शुरू होकर खानेवाल में इख्तिताम पजीर होगा। सदर पेन जूनियर कहते हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुलाजमीन के घर में फाका कशी है। रिटायर्ड मुलाजमीन को कई माह से पेंशन की अदायगी नहीं हुई। पीएचए मुल्तान के मुलाजमीन की भी सुनी गई। डायरेक्टर जनरल आसिफ रऊफ खान का मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने का ऐलान। अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इजलास में यूटिलिटी अलाउंस को बतौर एजेंडे रखने का फैसला। डीजी पीएचए आसिफ रऊफ कहते हैं तमाम मुलाजमीन को पंजाब के दीगर पीएचए की तरह अलाउंस देंगे। अलीपुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। यूरिया खाद का सरकारी रेट 2156 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 3000 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। उधर चिश्तियां खाद बहरान के बायस काश्तकार परेशान। जहानिया के किसान भी खाद की अदम मौजूदगी से मुश्किलात का शिकार। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकबाल खान जहानिया पहुंच गए, कहा कि खाद बहरान खत्म हो चुका है। पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सेफ सिटी लाहौर की मुशाफरत से मियांवाली में 50 कैमरे लगाए जाएंगे। सीपैक और बैनुल ज़िलाई बाउंडर्स पर कैमरों को नस्ब करना जरूरी हो गया। डीपीओ मोहम्मद नवीद कहते हैं मसाइल के पेश नजर फैसला किया गया। पंजाब बार कौंसिल का 12वें दिन भी अदालतों से बाइकाट। वकला को मुकम्मल हड़ताल और अदालतों में पेश न होने की हदायत। पंजाब बार कौंसिल का कल पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान। अदालतों से बाइकाट। पंजाब बार मेंबर को तौहीन अदालत का नोटिस और सजा के बाइस किया जा रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की बहावलपुर बेंच आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और एएसपी डॉक्टर अजीज का हाई कोर्ट का दौरा। हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की आमद पर मुलाजमीन को बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात रखने की हदायत जारी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आज बहावलपुर पहुंचेंगे। सदर हाई कोर्ट बार ए औरंगजेब की रोही से खसूसी गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट फिटनेस कमेटी के तहत इंटरव्यूज लेंगे। कमेटी की जेर एहतमाम 57 सीनियर वकला के इंटरव्यूज होंगे। कल चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एहसास में बार की जानिब से चाय का एहतमाम किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त वसाइल का ज़िया है। बल्दियाती इंतखाबात नई हुकूमत को कराने चाहिए। नई हुकूमत के साथ बल्दियाती नुमाइंदों की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होगी। राष्ट्रीय नवायत प्रोग्राम। मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान ने पंजाब में पहली और दूसरी पोजीशन संभाल ली। डीजी खान डिवीजन में पटवार सर्कल के तमाम दही मराकज माल फॉल। रेवन्यू इनिशिएटिव के अहदाफ हासिल करने में नाकामी पर राजनपुर के रेवन्यू अफसरान को शोकॉज जारी। तहरीरी वजाहत भी तलब। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की जेर सदारत इजलास में 32 रेवन्यू इनिशिएटिव, प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। कमिश्नर की जेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डीजी खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास।
इदारा की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर अराकीन मौजूद। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा कहते हैं, डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की बेहतरी के लिए फाल किरदार अदा करना होगा। किसी को इदारे में सियासत करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समीउल्लाह फारूक की जेर सदारत इजलास, तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया। हफ्ते में 2 बार प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुलाने की हदायत। डीसी का जिला भर में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बच्चों की तारीख पैदाइश के इंदराज के हवाले से 10 रोजा मुहिम जारी। कोटशुट्टा में तारीख पैदाइश के इंदराज का सिलसिला 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। 7 साल तक के बच्चों की बगैर परेशानी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। शुजाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज में बीएस क्लासेस का आगाज। महकमा एजुकेशन ने कॉलेज में बीएस के 9 मज़मून इजाजत दे दी। वालिदैन और तालिबात ने महकमा एजुकेशन और प्रिंसिपल अजरा यास्मीन का शुक्रिया अदा किया। सरकारी स्कूलों में रोशनी रिसाले के लिए तालिबात की सरगर्मियां जारी। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में तालिबात से रिसाले के लिए कहानियां लिखवाई जा रही हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा मुल्तान इख्तिताम पजीर। फरीज़ हज की अदायगी के लिए पैदल सफर करने वाले डीजी खान पहुंच गए। खालिद अब्दुल गफूर कहते हैं, रोजाना 30 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हैं। 12 रोज के सफर में डीजी खान पहुंचे हैं। 180 रोज में सऊदी अरब पहुंचेंगे। हुकूमत बॉर्डर्स पर मदद और सिक्योरिटी फराहम करे। 54 बरस अब्दुल गफूर और 39 बरस के जिशान अहमद का मुतालबा। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रमजा खान में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। 500 से ज्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत। वीसी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर शरीक, तुर्क यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हुसैन काररा, बीजिंग यूनिवर्सिटी से योंग खांग वांग ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फूडेन यूनिवर्सिटी चीन से डॉक्टर हवांग थंगली, आयरलैंड से डॉक्टर शब्बीर इम्तियाज शरीक हुए।